सवाल नंबर एक, क्या खाने से दिमाग की नसें ब्लॉक हो सकती है? सवाल नंबर दो, ज़्यादा पसीना आने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर तीन, प्याज खाने से कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं? सवाल नंबर चार, किडनी खराब होने पर कौन सी सब्जी खानी चाहिए? सवाल नंबर पाँच, नाखून चबाने की आदत से क्या नुकसान हो सकता है? सवाल नंबर छः, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और सवाल नंबर सात, रोजाना खजूर खाने के क्या फायदे हो सकते हैं? सवाल नंबर एक, क्या खाने से दिमाग की नसें ब्लॉक हो सकती है? दरअसल आपकी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज न करना और मोटापे की वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक तब आता है जब मस्तिष्क के एक हिस्से में ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। इससे ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। एक्सपर्ट के मुताबिक खाने की कुछ चीज़ें स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाती है। अब जानते हैं कि किन चीज़ों को खाने से आपको परहेज करना चाहिए। जैसे नंबर एक, ज़्यादा मात्रा में नमक खाना स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है। पैक्ड फूड में भी नमक की अधिक मात्रा होती है। अगर आप नियमित रूप से इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यह आपके हार्ट और ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा। नंबर दो, सॉफ्ट ड्रिंक या डाइट कोक पीते हैं तो यह भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज डाइट सोडा पीते हैं उनमें उन लोगों की तुलना में हार्ट अटैक के स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा होती है जो डाइट सोडा नहीं पीते हैं। रोज डाइट सोडा पीने वालों में स्ट्रोक का खतरा 40% ज़्यादा होता है। नंबर तीन, प्रोसेस्ड मीट जैसे हॉट डॉग, बेकन, सलामी जैसी चीज़ें ना खाएं। इनमें सोडियम नाइट्रेट जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रोक की वजह बनते हैं जिससे वेसल वॉल डैमेज होती है। नंबर चार, जंक और ट्रांसफैट से भरपूर खाने की चीज़ों से दिन की शुरुआत करते हैं तो समझ जाए यह स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है। जंक फूड में बहुत ज़्यादा ट्रांसफैट होता है जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। यह आर्टरीज वॉल में जमा होकर शरीर में सूजन का कारण बनता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। सवाल नंबर दो, ज़्यादा पसीने आने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल गर्मी में या मेहनत वाला काम करने पर पसीना आना आम बात है। कुछ लोगों को हर मौसम में पसीना आता है जो कुछ को अधिक गर्मी पड़ने पर ही पसीना आता है। जब किसी को अचानक पसीना आता है तो उसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अचानक से पसीना आना हार्ट संबंधी बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो जान का खतरा भी हो सकता है, लेकिन सही समय पर डॉक्टर को इस बारे में बताया जाए तो यह खतरा टल भी सकता है। अचानक पसीना आना हार्ट संबंधी कौन सी बीमारी का संकेत है यह भी जान लीजिए। दरअसल जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस दौरान कोरोनरी धमनियां हार्ट तक खून अच्छे से पंप नहीं कर पाती, लेकिन हार्ट अटैक के समय हार्ट को अधिक खून की जरूरत होती है और फिर धमनियों को हार्ट तक खून पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में सही का तापमान कंट्रोल रखने के लिए अधिक पसीना आने लगता है। इसके अलावा महिलाओं को अगर रात में अधिक पसीना आता है तो यह हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। मोनोपोज के दौरान रात में पसीना आना, गर्मी में पसीना आना आम बात है, लेकिन अगर इसके अलावा अधिक पसीना आता है तो सावधान होने की जरूरत है। सवाल नंबर तीन, प्याज खाने से कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है? जैसे नंबर एक, प्याज को डायबिटीज रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। रोजाना प्याज का सेवन करने से डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों को फास्टिंग शुगर लेवल को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर दो, शरीर के सूजन को कम करने में मददगार है प्याज। असल में प्याज में कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाले सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नंबर तीन, अगर आपको आयरन की कमी है तो आप अपनी डाइट में प्याज को शामिल कर सकते हैं। प्याज को आयरन, फोलेट, पोटेशियम के गुणों से भरपूर माना जाता है। प्याज के सेवन से शरीर को हेल्दी और आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। नंबर चार, प्याज इन्फेक्शन से बचाने में मददगार मानी जाती है। प्याज में एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद कर सकते हैं। नंबर पाँच, अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो आपके लिए प्याज का सेवन फायदेमंद हो सकता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और पेट को हेल्दी रखने के लिए आप प्याज को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। नंबर छह, प्याज के सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है। प्याज में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। सवाल नंबर चार, किडनी खराब होने पर कौन सी सब्जी खानी चाहिए? जैसे नंबर एक, फूलगोभी एक पौष्टिक सब्जी है जो विटामिन सी, विटामिन के और बी विटामिन, फोलेट सहित कई पोषक तत्वों का अच्छा सोर्स भी है। सब्जियों में आलू के स्थान पर फूल गोभी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह विटामिन के, विटामिन सी और कई विटामिन बी का एक बड़ा स्रोत है। फूल गोभी की तरह यह भी किडनी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नंबर दो, लहसुन को सोडियम का अच्छा सोर्स माना जाता है और इसका उपयोग नमक के स्थान पर किया जा सकता है। यह मैग्नीज, विटामिन सी और विटामिन B6 का भी अच्छा सोर्स है। नंबर तीन, इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी भी पाया जाता है।
मूली को डाइट में शामिल करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए मूली फायदेमंद होती है। मूली में शुगर स्तर भी कम होता है, जिससे इंसुलिन बनने में आसानी होती है। इस वजह से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। डायबिटीज कंट्रोल में रहने से किडनी खराब होने की संभावना भी कम होती है, इसलिए मूली का सेवन किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सवाल नंबर 5, नाखून चबाने की आदत से क्या नुकसान हो सकता है। जैसे नंबर 1, नाखून चबाने से नाखूनों के आसपास की त्वचा सूख सकती है और उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 2, नाखून को बढ़ने में मदद करने वाले टिश्यू क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसी के चलते हमेशा नाखून चबाते रहने वाले लोगों के नाखून बढ़ना बंद हो जाते हैं। नंबर 3, इससे नाखून के साथ साथ दांत भी डैमेज हो जाते हैं। नंबर 4, हमारे हाथ कई तरह की गंदगियाँ और बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। हर समय नाखून चबाते रहने से यह गंदगी मुंह से सीधा पेट में जाती है, जिससे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। नंबर 5, इस आदत से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ सकता है। नंबर 4, बार बार नाखून कुतरते रहने से मसूड़ों पर भी इसका असर पड़ता है। मसूड़े कमजोर और इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जो कि बड़ी समस्या का सबब बन सकते हैं। नंबर 7, इससे त्वचा हर वक्त रूखी सूखी रहती है और नाखूनों के आसपास स्किन कटने फटने लगती है। सवाल नंबर 6, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जैसे नंबर 1, आंखों की सेहत के लिए विटामिन सी बेहद जरूरी है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो आंखों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो आंखों में मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है। अगर आप रोजाना विटामिन सी का सेवन करें तो आपको मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाएगी। नंबर 2, एक रिपोर्ट के मुताबिक जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इससे मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, दांत गिरने लगना, थकान, कमजोरी, रैशिस आदि समस्या हो सकती है। इसके अलावा इसके कुछ शुरुआती लक्षण भी नजर आते हैं, जैसे भूख न लगना, इरिटेशन, जोड़ों में दर्द आदि। स्कर्वी का इलाज न कराने से एनीमिया, मसूड़ों में सूजन, त्वचा से रक्तस्राव आदि गंभीर समस्या नजर आ सकती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए खट्टे फलों का सेवन बहुत जरूरी है। साथ ही डाइट में हरी सब्जियों को भी शामिल करें। ब्रोकली, आलू, सभी खट्टे फल, संतरा, नींबू, अंगूर, स्ट्रॉबेरी के अलावा आपको डाइट में विटामिन सी सप्लीमेंट को शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 7, रोजाना खजूर खाने के क्या फायदे हो सकते हैं। दरअसल खजूर खाने से कमजोरी दूर होती है और थकान भी मिटती है। खजूर के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। खजूर का सेवन आपकी त्वचा और बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। एनीमिया की शिकायत होने पर खजूर तेजी से खून की कमी को पूरा करता है। खजूर का सेवन करने से बवासीर की समस्या नहीं होती है। खजूर खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर बॉडी को भारी बनाकर शरीर से बाहर निकाल देता है। खजूर आपकी हार्ट हेल्थ में सुधार के लिए जाना जाता है। नियमित तौर पर खजूर का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। अगर आप अपने आहार में खजूर को शामिल करते हैं तो इससे आपकी हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। खजूर का नियमित तौर पर सेवन करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। खजूर का सेवन करने से महिला और पुरुष दोनों की यौन शक्ति में बढ़ोतरी होती है। खजूर का सेवन हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करता है।